गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था अपना एनसीसी के ऊपर, बहुत दिन हो गया, लगभग एक महीना हो गया, कि हमने बोला था उसमें कि अभी एनसीसी का कोई अपडेट नहीं आया है। आता है तो हम आपको वीडियो में के माध्यम से सारी चीजें बता देंगे। तो फाइनली अपडेट आ चुका है एनसीसी का, पूरा डिटेल में आप लोग को बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है एनसीसी का, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तब आप एनसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें बात करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या सारी चीजें बात करेंगे। और हाँ, एनसीसी का देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मैं एनसीसी नहीं करूंगा। देखो, एनसीसी करने के बहुत सारे बेनिफिट है। पहली चीज, आप अगर जैसे आप जितने डिफेंस सेक्टर है अपने, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी और एसएसबी, ये सारे जो एग्जाम होते हैं, अगर आप इसमें बैठते हो और आपके पास एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट दिया जाता है, ए बी सी, 3 सर्टिफिकेट होता है। ए है तो कुछ छूट आपको दिया जाएगा, बी सर्टिफिकेट है तो थोड़ा सा और छूट मिलेगा, सी है तो थोड़ा सा और छूट दे दिया जाता है। वो हर एग्जाम अपना मतलब वो डिसाइड रहता है कि एनसीसी वालों के लिए इतना है। जब आप अप्लाई करते हैं, जब फॉर्म भरोगे कोई, तो उसमें एक ऑप्शन आता है एनसीसी का। अगर आपने एनसीसी किया है तो यस को सेलेक्ट करोगे, तो उसमें कुछ डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, भर दोगे, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऐड होकर आपको दे दिया जाता है एनसीसी का। और जैसे स्पेशल भर्ती कुछ आती है एनसीसी के लिए, जैसे इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल भर्ती आएगी, सिर्फ एनसीसी जो बच्चा किया रहता है वही अप्लाई करता है। तो एनसीसी के बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत जगहों पर मांगा जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा छूट आपको दिया जाता है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको कॉलेज में मिलने वाला है। जैसे आपका जब प्लेसमेंट होता है, तो जब इंटरव्यू में बैठोगे तो वहां पर पूछा जाता है कोई अलग एक्टिविटी आपने किया है, तो एनसीसी भी बता सकते हो, इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर, तो बता सकते हो ये। हालांकि ये नहीं जरूरी है कि जो एनसीसी किया है उसका प्लेसमेंट हो ही जाए, जो नहीं किया है उसका नहीं होता है प्लेसमेंट, लगभग सबको मिल जाता है। एक मतलब एक्स्ट्रा अपना मतलब एक्टिविटी में अपना दिखा सकते हो कि सर मैंने ये किया है, तो इस पर भी कुछ चांसेस बन जाते हैं प्लेसमेंट के। तो और इसका हालांकि बेनिफिट आप लोग जान ही गए हैं। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है, मैं कहूँगा सब बच्चे अपना अप्लाई करो, दो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो देखो, देखते हैं। देखो, पहली चीज, आपको 4 अक्टूबर को बुलाया गया है, कल कल के डेट में, 4 अक्टूबर को, यानी कि 2024, 4 अक्टूबर को आपको जाना है कल। टाइमिंग कितना है? 7 बजे सुबह, सुबह 7 बजे कल आपको जाना है। जो बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, जो एडमिशन लिया है उसके लिए है, जो इस बार 2024 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उसके लिए है। कल आपको जाना है 7 बजे, ठीक है, 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे पहुंच जाना है। कहाँ पहुंचना है? जो आपके एनसीसी हाउस है, जो एनसीसी का मतलब ऑफिस है, उसके जस्ट सामने। ये पूरा नोटिफिकेशन इसका जो आया है उसमें दिया गया है, कॉलेज की तरफ से नोटिस में दिया गया है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। और एलिजिबिलिटी क्या क्या है उसको देखो। पहले तो फिजिकल एलिजिबिलिटी, आपका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है इसमें स्पीच स्पीच मस्ट बी विदाउट इम्पेडमेंट, यानी कि आपका जो स्पीच हो, जो आप बोलते हैं, हकला कर नहीं बोलना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हकला के बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, तो ये मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश वॉइस होना चाहिए, क्या आप तब एलिजिबल रहेंगे। फिर फिजिकली, मेडिकली, फिजिकली, मेंटली और मेडिकली फिट होने चाहिए आप जो है पूरा फिजिकली, मेडिकली और मेंटली, दिमाग से भी, शारीरिक शरीर से भी, ठीक है, और आप मतलब फिजिकली भी और मेंटली मतलब दिमाग से, मेडिकली मतलब पूरा फिट होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है। अगर इस क्राइटेरिया को आप आते हैं तो आप एनसीसी के लिए एलिजिबल है। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एनसीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उस पर बात करते हैं। पहली चीज, आपको ओरिजिनल, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसका ओरिजिनल भी लेकर जाना है, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितना बता रहा हूँ उसका 2 सेट फोटो कॉपी आपको करवा के रख लेना है। आज ही जाओ, शाम को निकलवा लो अभी, ठीक है।
तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 2 सेट फोटोकॉपी, ऑल डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 सेट फोटोकॉपी होना चाहिए। और ये सॉरी ये 12th होगा आपका, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट, जो आप 10th और 12th करके आए हो तो उसका आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा कर रहा है उसको 10th का सर्टिफिकेट देना है, जो 10+2 करके फिर डिप्लोमा कर रहा है उसको 10 का और 12 का दोनों का मार्कशीट देना है, मतलब ओरिजिनल आपको वहां पर दिखाना होगा, फोटोकॉपी जमा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है अपना, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ओरिजिनल भी होना चाहिए, फोटोकॉपी भी होना चाहिए। हालांकि ये डॉक्यूमेंट सबके पास होगा। बैंक पासबुक, आपके पास कोई भी बैंक हो, कहीं का भी हो, यहाँ पर क्लियर दिया है एनी बैंक, कहीं का बैंक हो आप उसको लगा सकते हो, उसका पासबुक आपको लेकर जाना ही, क्योंकि एनसीसी में स्कॉलरशिप भी मिलता है, ये भी जानो, साल भर में आता है स्कॉलरशिप, तो उसका भी पैसा उसी में, आप जो अकाउंट दोगे उसी में आता है। फिर इसके बाद को सर्कुलेशन एक्टिविटीज, अगर आपने जैसे आप 12 तक पढ़े हो, हाई स्कूल तक पढ़े हो, उसके बीच में कोई आप एक्टिविटीज किए हो, जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट में अगर कोई सर्टिफिकेट उसके पास हो पाया हो, स्टेट लेवल पर खोला हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला हो, मंडल लेवल पर खेला हो, तो उसका अगर सर्टिफिकेट हो तो उसको ला सकते हो। और डांस कल्चरल का अगर सर्टिफिकेट हो कुछ ऐसा, ला सकते हो। अगर स्काउट का हो, बहुत सारे बच्चे स्काउट गाइड वाइड कर लेते हैं, तो अगर कोई भी अलग एक्टिविटी आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट अगर होगा आपके पास, लेकर आओगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। फिर इसके बाद इफ एनी ए बी एनसीसी सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे 9-10 में एनसीसी होता है, जो मिलता है आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर कोई बच्चा 9वीं और 10वीं में या 11वीं-12वीं में ए बी सर्टिफिकेट अगर पहले एनसीसी किया है, अगर उसको मिला है सर्टिफिकेट ए या बी, तो उसको पहला प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा एनसीसी के लिए। यानी कि पहला जो आपका इफ एनी ए एंड बी एनसीसी सर्टिफिकेट, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसी बच्चे को दिया जाएगा, अगर कोई एनसीसी पहले से किया है तो उसके पास ए बी सर्टिफिकेट हो तो उसको पहला मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो फिर इसके बाद आपका 3 पासपोर्ट साइज फोटो, जो लेटेस्ट हो निकलवा लेना, नहीं हो तो अभी जाओ निकलवा लो। 3 फोटो बोला है, 5-6 निकलवा लेना, अपना रख लेना, इसमें फोटो लगेगा। फिर A4 साइज ब्लैंक पेपर, ठीक है, A1 A4 साइज ब्लैंक पेपर, हो सकता है ये मतलब ब्लैंक पेपर ये देख रहे हो ना काफी, जिस पर प्रिंट आउट निकलवाते हो तुम लोग, सीधी सी बात, जो प्रिंटर के पास होता है उससे बोल दोगे हमें 1 A4 साइज का ब्लैंक पेपर चाहिए, वो दे देगा, 2 रख लेना। हो सकता है एप्लीकेशन वोशन कुछ ऐसा लिखने के लिए मांग रहे हो, कुछ तो रीजन होगा तभी मांग रहे हैं यार, तो इसको ले लेना। फिर इसके बाद आपका पेरेंट्स कंसेंट लेटर, ठीक है, पेरेंट्स से अपने एक कंसेंट लेटर, मतलब पेरेंट्स से अपना एक बार बता देना, पापा मैं एनसीसी लेने जा रहा हूँ, एक एप्लीकेशन लिखकर पापा का साइन कर लेना, यानी कि पापा तुम्हारे बोल दिए हैं कि तुम अब एनसीसी ले सकते हो, पापा से सत्यापित करा लेना कि पापा मैं एनसीसी लेने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें, कोई बच्चा अभी रनिंग रनिंग भी होता है इसमें, कोई गिर गया, चोट लग गया, तो उसके जिम्मेदार कॉलेज नहीं होता है, तो इससे इसीलिए पापा वापा से आपका मतलब पूछ लिया जाता है कि आपका मतलब सत्यापित करके दे दीजिए, आप साइन मार के एक एप्लीकेशन लिखना, पापा का नीचे साइन। एप्लीकेशन किस पर लिखना है कि मुझे एनसीसी में लेने जा रहा हूँ, ठीक है, और नीचे पापा, मैं अपने पापा को मतलब बता दिया हूँ, पापा नीचे साइन कर देंगे, हो जाएगा। फिर पेरेंट्स बताना। फिर कॉलेज का आईडी कार्ड, जो आपका आईडी कार्ड मिला है कॉलेज में एडमिशन कराए होगे, एक आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा, तो उसको जरूर लेकर आना, नहीं तो एंट्री नहीं देगा, गार्ड भगा देगा, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास। और पेरेंट्स से मतलब वो करा लेना अपना, ये हो ही गया तुम्हारा, ये हो ही गया, ये हो ही गया। और फिर इसके बाद आपका ड्रेस कोड, देखो रनिंग कराया जाता है तो उसमें आपको ड्रेस कोड पहले बोल दिया गया है, आप स्पोर्ट का शूज आप पहन लीजिएगा, वो कॉलेज वाला नहीं, स्पोर्ट शूज आपको पहनना है, लोवर और टी शर्ट में आना है, कि नहीं पैंट शर्ट पहन के जींस पहन के चले जाए मजा लेने नहीं जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको लोवर और टी शर्ट पहन के जाना है ड्रेस कोड में, और स्पोर्ट का शूज होना चाहिए।
ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट मस्ट हैव एंड्रॉइड फोन प्लस पर्सनल ईमेल आईडी। हर कैंडिडेट जो लेने जा रहा है एनसी से उसके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए और उसकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। हो सकता है कुछ ग्रुप बनाया जाए, आपका ईमेल आईडी ऐड हो, फोन नंबर ऐड हो, तो उस लिए आपको फोन भी ले जाना है और ईमेल आईडी भी आपका होना चाहिए। इस पर कुछ भी अपडेट आएगा तो आपके मेल पर आ जाएगा। और वेन्यू में क्या है आपका, फ्रंट ऑफ एनसीसी ऑफिस आईआईटी प्रयागराज, जहां पर आपको जाना है उसका नाम है एनसीसी का जो ऑफिस है कॉलेज के अंदर, उसके जस्ट सामने खड़े हो जाना। आपके जो सर होंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे तो वहां पर मिलेंगे आपको। एनसीसी ऑफिस के पास आपको जाना ही है। कब जाना है, 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे पहुंच जाना है जो बच्चा एनसीसी लेना है, यानी कि कल के डेट में 4 अक्टूबर। और हाँ, एक नंबर भी दिया गया है इसमें, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इस नंबर पे वो बात कर सकता है। एक नंबर आया है, मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो तुम लोग। एक सेकेंड। ये जैसे जो आपका ये सीनियर कैडेट्स, कहाँ पर लिखे हैं इसको, यहीं पे लिख दे रहा है मिटा के। ठीक है, ये नंबर है आपका सीनियर कैडेट्स, इसमें है आपका शौर्य प्रताप सिंह ये आपका थर्ड ईयर का बच्चा है, शौर्य प्रताप सिंह। इसका मोबाइल नंबर है 87 65 87 65 5609। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये थर्ड ईयर का बच्चा है, एनसीसी के लिए इससे संपर्क कर सकते हो। और अजीत यादव एक लड़का है, अजीत यादव, ठीक है, अजीत यादव, इनका मोबाइल नंबर है 88 40 17 26 17 26 85। ये भी थर्ड ईयर का बच्चा है, इससे भी संपर्क कर सकते हो। एक अंकित यादव नाम का लड़का है, कहाँ पर लिखे हैं, यहीं पर कर दें, ठीक है, अंकित यादव, अंकित यादव, ये है 958 30 246। ये भी अंकित यादव थर्ड ईयर का बच्चा है। अगर इन बच्चों से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इन लोग से संपर्क कर लो। अगर नहीं होता है तो लास्ट में सर का नंबर दिया गया है, मनोज, ये सर का नंबर है जो एनसीसी के हेड है। पहले इन लोग से अगर कोई भी समस्या हो तो इन लोग से बात करना, नहीं तो फिर डायरेक्ट फिर सर से बात कर सकते हो। इनका नाम है मनोज, मनोर है, सॉरी, मनोर डीपी गोस्वामी, गोस्वामी। इनका जो नंबर है 91 40 87 91 40 87 69 72। ठीक है, इस नंबर को सर से कांटेक्ट कर सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। हालांकि सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, सारी चीजें बता दी है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 88 74 38 45 65। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ज़्यादा फ़ोन ऑन मत करना, ठीक है, रिप्लाई आपको मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना, ओके।